कृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। भारत के लोगों को भारत का संविधान नहीं जानना कितना घातक हो सकता है, यह हम आज के न्यूज से जानेंगे। यह घटना 6 नवंबर 2021 की है। भारत के मध्य में बसे राज्य मध्य प्रदेश के गुना जिले के बुमरी ब्लॉक के उकावद खुर्द गांव में यह घटना घटी। घटना यह है कि 3 साल पहले विजय सहरिया नामक 26 साल का एक युवक आरोपी राधे श्याम लोधा से 5000 उधार लिया था। विजय सहरिया अपने गांव उकावद खुर्द में अपनी मां, छोटे भाई, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके परिवार की मौलिक हालत काफी खराब है। पत्नी के बीमार होने के कारण उसने राधे श्याम लोधा से 5000 लिए और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। इसके बदले में उसने राधे श्याम के यहाँ मजदूरी कर उसके उधार चुका देने की बात कही। किंतु हम जानते हैं कि सेठ साहूकारों का कर्ज चुका पाना भारत देश में कितना मुश्किल है। ली गई रकम का सूद भी बढ़ता जाता है, रकम ज्यों का त्यों बना रहता है। विजय सहरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे क्या पता था कि जिससे रकम ले रहा है अपनी पत्नी के इलाज के लिए, वह उसके लिए जान के आफत बन जाएगा। उस रकम के एवज में विजय सहरिया के द्वारा 3 साल बिना किसी मेहनत आना के आरोपी राधे श्याम के घर बेगारी किया गया। फिर भी विजय सहरिया उसका उधार नहीं चुका पाया। दूसरी तरफ उसकी गरीबी जो लगातार उसे और उसके परिवार को परेशान कर रही थी, इन सब से तंग आकर विजय ने आरोपी राधे श्याम से कहा कि आपका उधार मैं आपके यहाँ काम करके नहीं चुका पा रहा हूँ, इसलिए मैं कहीं और काम करके आपको आपके पैसे दे दूंगा। यह बात राधे श्याम लोधा को नागवार गुजरी और उसने उद्दंड तानाशाह की तरह फैसला ले लिया। उसने कहा कि तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगे तो किसी के यहाँ काम करने के लायक भी नहीं रहोगे, और उसने उसे पकड़कर अपने घर से 30 मीटर दूर ले जाकर विजय सहरिया पर केरोसिन तेल छिड़का और आग लगा दी। विजय सहरिया उस आग से बचने के लिए लोगों से चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी। जब तक विजय सहरिया के परिजन उसकी मदद के लिए आते, तब तक वह 80% जल चुका था। उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां पर कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने अपने बयान में कहा कि राधे श्याम लोधा ने उसे जलाया है। यह घटना बहुत दुखदाई है और भारत के लिए शर्मनाक भी। भारत में संविधान लागू हुए लगभग 71 साल हो गए। इसके बावजूद भी भारत के लोगों में संवैधानिक चरित्र का विकास नहीं देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसी भाग में अनुच्छेद 23 आता है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, बेगारी और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, और यहाँ पर बेगार को अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक काम करवाना। यह एक विशिष्ट प्राचीन कालीन भारतीय व्यवस्था थी, जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना किसी भुगतान के उनसे कार्य करवाते थे। भारतीय संविधान के द्वारा इस व्यवस्था को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि यह बात विजय सहरिया को मालूम होता तो वह शायद ही वह राधे श्याम के यहाँ बिना पारिश्रमिक 3 साल काम करता है, और संविधान को नहीं जानने के कारण उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। ऐसे हजारों घटनाएं प्रत्येक वर्ष भारत के विभिन्न राज्यों में घटती है, किंतु कुछ घटनाएं उभर कर आ जाती हैं और बहुत सारी घटनाएं दबी रह जाती हैं। ऐसा कब तक होगा या होता रहेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस घटना से और इस सवाल उत्पन्न होते हैं कि भारत का जो मूल निवासी आदिवासी वर्ग है, यह गरीब क्यों है, जबकि यह खुद को भारत देश का आदिवासी बताते हैं। यानी प्राचीन काल से इनका निवास यहीं पर रहा है, अर्थात पूरे भारत देश पर इनका अधिकार रहा होगा। फिर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जो इनको गरीबी की हालत में जीने को विवश करती हैं? कौन लोग जिम्मेदार हैं इनकी गरीबी का? कौन लोग जिम्मेदार हैं इनकी अज्ञानता का? हालांकि इस घटना के बाद वहां की सरकार ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने
सरकारी योजनाओं का लाभ तथा आर्थिक मदद करने की बात कही है, पर क्या इससे उस परिवार का वो दुख खत्म हो जाएगा? भारत का संविधान भाग के प्रत्येक लोगों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का प्रावधान करता है, किंतु इन सबके पीछे जो मुख्य कारण है यह दिखता है कि संविधान को हर किसी को जानना चाहिए। सामाजिक परिवेश में इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि एक छोटा बच्चा भी अपने हक और अधिकार को जान सके। अब बात यह उठती है कि किसकी जिम्मेदारी है संविधान को लोगों तक पहुंचाने की। निश्चित रूप से उत्तर यही आएगा कि सरकार की, किंतु सरकार यह काम नहीं कर रही। इसके पीछे उसकी क्या मंशा है वह जाने, लेकिन सामाजिक संगठनों के द्वारा संविधान को लोगों को घर घर में जाकर बताना चाहिए ताकि जो भारत में रह रहे हैं वह भारत के नागरिक बन सके और अपने हक अधिकार समझ सके, अपने दुख और तकलीफों का उपाय वह संवैधानिक रूप से निकाल सके। धन्यवाद। लेकिन यह जरूर सोचे कि संविधान को किस तरह से लोगों